अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यति अहलि बैति अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदिहिम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, शायर कहता है कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा, जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा, उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। एक ही सजदा किया शब्बीर ने सोच कर, एक ही सजदा किया शब्बीर ने सोच कर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। वाह वाह वाह। आप महबूबे खुदा है, जानता है आपको, आप महबूबे खुदा है, जानता है आपको, जर्रा जर्रा दो जहां का मानता है आपको। या नबी, बस एक इशारे से चांद दो टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। वाह 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 वाह। हज़रत मोहतरम एक बार जी लगाकर झूम झूम कर दूर पर पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारे नबी का मौजज़ा बेशुमार मौजज़ा है, उन्हीं में से एक मौजज़ा पेश करता समात फरमाइए। हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया तो मक्के वाले मुखालिफ हो गए। मक्के में मुखालिफत का जोर जोरा था। मक्के वालों ने आज से पहले किसी नबी की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर से पढ़ा हुआ नहीं था, उनको ज़्यादा मालूमात नहीं थी नबी के हवाले से। उन्हें बस इतना पता था कि हमारे बाप दादा नबी थे, हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। नस्लन बाद नस्लन जो बात बताते वही, और अक्सर को उन्होंने भुला दिया। ऐसे में मक्के वालों ने मशवरा किया कि जो शख्स नबूवत के मुतालिक ज़्यादा मालूमात रखता हो उसे बुलाया जाए और मोहम्मद के सामने बिठाया जाए और इनसे बातें की जाए। तो अबू जहल ने कहा, यमन में मेरा एक दोस्त है, उसका नाम हबीब है, मैं हबीब को ख़त लिखता हूँ और कासिद को रवाना करता हूँ। कासिद जाएगा, हबीब को ख़त देगा, हबीब आएगा, वो बहुत होशियार है, वो बहुत चालाक है, वो बहुत अकल वाला है, अच्छों को उसके सामने बात करने की हिम्मत नहीं होती। हबीब को जैसे ख़त मिला, पढ़ा, उसमें लिखा था, मेरे दोस्त हबीब, तेरी मेरी दोस्ती पुरानी है, हमें मुश्किल आन पड़ी है, हमारी मुश्किल को दूर कर, तुझे तो ज़्यादा मालूमात है नबूवत के बारे में, आकर इसी से बात कर। हमारे यहाँ एक शख्स है, उसका नाम मोहम्मद है, उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी अमान में खयानत नहीं की। सारी बातें लिखी अबू जहल ने और कहा, जल्दी से आओ और आकर इसको ऐसा फंसाओ कि तुम्हारे बातों का जवाब ना दे सके, वो लाजवाब हो जाए, वो जामिदो साकित हो जाए, ताकि फिर हम पूरे मक्के में उसके मिशन को ख़त्म कर दें। अबू जहल तेजी के साथ मक्के में आया यमन से। मक्के में जश्न का माहौल था, खुशियों का माहौल था। वो देखो हबीब आया, हुजूर को इत्तला दे गई कि एक बंदा आया है, क्या उससे गुफ्तगू कर सकते हैं? हुजूर ने फरमाया, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब सारे मक्का के बड़े बड़े उबाश बदमाश बड़े खुश हो रहे थे कि मोहम्मद अरबी को आज जेर कर देगा हबीब। लेकिन मेरे इमाम ने कहा, पुशाह अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूँ हैं दबे लचे, कोई जाने मुँह में जबा नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। अब एक तरफ हबीब बैठा है काफिर मुशरिक के साथ और दूसरी तरफ हुजूर बैठे हैं सहाबा के साथ। चांद की 14वीं रात थी। हबीब अमनी ने कहा, ए मोहम्मद अरबी, हमने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है, नबी होने का दावा करते हैं। हुजूर ने फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। हबीब अमनी ने कहा, ए मोहम्मद अरबी, ये तो चांद चमक रहा है, अगर तुम इस चांद को 2 टुकड़े कर दो तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे, तुम्हारे नबूवत का इकरार कर लेंगे। इसलिए कि जो जादूगर होता है वो लोगों की नज़रों पर जादू कर सकता है, जादूगर जो होता है वो ज़मीन की चीज़ों पर जादू कर सकता है, लेकिन कितना बड़ा जादूगर हो उसका जादू आसमान पर असर नहीं कर सकता, आसमान की चीज़ों पर असर नहीं कर सकता। तुम अगर इस चांद को 2 टुकड़े कर दो तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे। हुजूर ने मुस्कुराया और रुके नहीं, फ़ौरन आप पहाड़ पर चढ़े। उस पहाड़ का नाम जबल अबू कुबैस है। अबू जहल दिल में सोच रहा था कि कितना मुश्किल सवाल कर दिया मेरा दोस्त, कितना चालाक होशियार है मेरा दोस्त, अभी मोहम्मद अरबी खामोश हो जाएंगे। हुजूर मुस्कुराते हुए पहाड़ पर चढ़े, सबकी नज़र चांद पर थी। हुजूर ने अपने उंगली के इशारे से चांद को इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अबू जहल भागा कि ये तो कमाल हो गया। हबीब ईमान लाया।
मेरे आका की शान ये है कि हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े भी किए और चांद को जोड़ भी दिए। चांद का टुकड़ा होना ये अलग मौजज़ा है, चांद का आपस में मिल जाना ये अलग मौजज़ा है। शायर कहता है कि आप महबूबे खुदा है जानता है आपको, आप महबूबे खुदा है जानता है आपको, जर्रा जर्रा दो जहां का जानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से चांद 2 टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। सारे नामों से किनारा कीजिए या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए। और कहता फिरता है ये चांद आसमान में आज भी, या नबी एक बार उंगली का इशारा कीजिए। सुभान अल्लाह। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरसलान ग्रुप और उसके बाद अरसलान के ग्रुप वाले आ जाएं। साहिल, इसराइल, फैजान, अहद, रिहान, आदिल, उदय, अहमद, फहद, दानिश, वारिस, शहादत, सादाब। जिसका 8 को 10 को सवाल, बस 4 सवाल करना है सबसे, भाई चल भाई सबका सवाल 4 चला, छोटा सवाल लिया, जल्दी करो। 80 की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है? इजाजत है। साहिल, क्या मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है? इजाजत है। नबियों में सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? नबियों में सबसे बड़ा मर्तबा हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्तों में सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? फरिश्तों में सबसे बड़ा मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का है। वो कौन से नबी है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुए हैं? वो नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। वो कौन से नबी है जो बगैर बाप के पैदा हुए हैं? वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। इसराइल, क्या मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है? इजाजत है। तुमको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने पैदा किया। चांद सूरज सितारों को किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने पैदा किया। जमीन आसमान कितने दिनों में पैदा हुए? अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 14 दिन में पैदा किया। फरिश्तों किन चीजों से पैदा हुए हैं? नूर से पैदा हुए हैं। फैजान, क्या मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है? इजाजत है। तुम कौन हो? हम मुसलमान। तुम्हारा मजहब कौन है? इस्लाम का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह। हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज क्या मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है? इजाजत है। हमारा रब कौन है? अल्लाह ताला है। पंजतन पाक कितने हैं? 5 है। आसमानी किताबें कितनी हैं? 4 है। रसूल कितने हैं? 313। सलाम करो। उदय, क्या मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है? इजाजत है। खाते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह वाला पढ़ के पढ़ना चाहिए। सोते वक्त कौन सी दुआ पढ़े? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु। हर काम शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। सर को ढककर नमाज पढ़ना क्या है? सुन्नत है। चलो अहमद, क्या मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है? इजाजत है। मैं कुछ हदीस पढ़ता हूँ, उसका तर्जुमा बताओ। अस्सलातु इमादुद्दीन का माना क्या है? नमाज दिन का सुकून है। अफजलुल इमादती किराअतुल कुरआन का माना क्या है? कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है। अकरीमुल खुब्ज का माना क्या है? रोटी की इज्जत करो। अक्लु फी सुकी दनाअतुन का माना क्या है? बाजार में खाना हल्केपन की निशानी है। वारिस, क्या मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है? इजाजत है। सबसे पहले जमीन का कौन सा हिस्सा बनाया गया? जहाँ खाना काबा है। वो कौन सा गुनाह है जो इंसान को जलाल देता था? वो हसद है। दरसगाह नबी के पहली तालिबे इस्लाम कौन थे?
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में कितने दिन तक रहे? 3 दिन 3 रात रहे। बहुत क्या मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है? इजाजत है। मैं कुछ हदीस पढ़ता हूँ, उसका तर्जुमा बताओ। अल जन्नत तहत अक़दामी उम्महात का माना क्या है? जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। इज्तनीबुल गजब का माना क्या है? गुस्से से बचो। नमुस्सबहती यमनऊर रिज़्क़ का माना क्या है? सुबह के वक्त सेना रिज़्क़ को रखता है। अतहुरुल सतरुल ईमान का माना क्या है? बाकी आधा ईमान है। आदिल, क्या मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है? इजाजत है। सबसे पहले जन्नत में किसको डाला जाएगा? काबिल को। कुरान में पहला सजदा किस पारे में है? 9 पारे में है। अजान क्या है? अजान क्या है? सुन्नत, फर्ज या वाजिब? सुन्नत मुअक्कदा है। आसमान से कौन सा धात नाजिल हुई थी? लोहा। सादाब, क्या मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है? अरबी में 1 से 10 तक गिनती सुनाओ। सलासा अरब वाहिद इस्नान खमसा सित्ता सबआ समानिया सित्ता तिस्आ अशरा। अरबी में हाँ और नहीं को क्या कहते हैं? नअम यानी हाँ, ला यानी नहीं। अरबी में बस और कार को क्या कहते हैं? हाफिला यानी बस, सयारा यानी कार। बीमार और शुक्रिया को अरबी में क्या कहते हैं? मरीजुन यानी बीमार, शुक्र यानी शुक्रिया। रेहान, क्या मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है? इजाजत है। हुजूर का कौन सा जानवर जन्नत में जाएगा? ऊंट जाएगा। शैतान घर के किस जगह पर रहता है? जहाँ कूड़ा रहता है। फरिश्ते किस मखलूक की हिफाजत करते हैं? इंसान को। दज्जाल के क्या माने हैं? झूठा साथी, चालबाज। अस्सलामु अलैकुम। अनीस सिफत नात के लिए अनीस सिफत